अच्छा, हम जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है जिसको इसको क्यों यूज करते हैं, ठीक है। अब हमारा जो लैपटॉप जो पीसी है, इसका जो असल देखा जाए तो उसका यूज मेन 3 पॉइंट के साथ हो रहा है। 3 सॉफ्टवेयर जो हैं, अब ये हम ना तो इंस्टॉल करते हैं बाय डिफॉल्ट हमारे लैपटॉप सिस्टम के अंदर, ये लगाए जाते हैं, ठीक है। जब भी सिस्टम बनता है तो उसके अंदर ये तीनों चीजें लगाई जाती है, ठीक है। एम एस वर्ड, एम एस ऑफिस, एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, एम एस पावर पॉइंट, ठीक है। तो ये तीनों जो है अपना काम करते हैं, इनके थ्रू सारे का सारा सिस्टम जो है ऑपरेट जो है ना कर रहा होता है। अब यहाँ पे देखिए सिंपल मैं आपको दिखाता हूँ। जब आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये जो कोर्सेज है, इसको इस कोर्स को जब आप कर लेते हैं, फिर आप किसी भी कंपनी के साथ, किसी आईटी ऑफिस में, किसी इंस्टीट्यूट के अंदर आप इजीली जॉब कर सकते हैं, आपके लिए मुश्किल नहीं होता। अब आपको जॉब इस कोर्स को करने के बाद कौन सी मिलती है? सेल्स एंड मैनेजर, एचआर मैनेजर, ठीक है। उसके बाद आपको कस्टमर सर्विस जो है ना रिप्रेजेंटेटिव की जॉब मिल सकती है, ठीक है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर एंड अकाउंटेंट, ठीक है, आप जॉब कर सकते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर आप लग सकते हैं। उसके बाद सोशल मीडिया मैनेजर लग सकते हैं। तो इसमें होता क्या है कि आप डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं, हो वो एक्सेल के थ्रू आप कर रहे हैं, पावर पॉइंट के थ्रू कर रहे हैं, लेकिन मेन जो डाटा अगर कलेक्शन की बात की जाए तो वो कर रहे होता है एक्सेल, जिसके अंदर आप नंबर सेट कर रहे होते हैं, बाकी सारी चीजें प्रॉपर आप जो है अपने एक्सेल के अंदर दे रहे होते हैं, ठीक है। अब बहुत सारी कंपनीज हैं जो एम एस एक्सेल को यूज करती हैं, वहाँ पे एचआर मैनेजर होते हैं, एक टीम मैनेजर होती है, असिस्टेंट मैनेजर होते हैं प्रॉपर, तो उनको एक काम दिया जाता है, ठीक है। प्रॉपर वो डाटा कलेक्ट करते हैं कि कितना काम हुआ, कितनी सेल हुई, कितना प्रोडक्ट सेल हुआ, पिछले मंथ की कितनी सैलरी थी, इस बार कितनी बढ़ेगी, सो एवरीथिंग आप सारी चीजें यहाँ पर जो है ना क्लियर कर रहे थे। अब ये जो कोर्स है ना, ये बेसिकली अगर देखा जाए तो ये आपका सिस्टम अगर आपको यूज करना नहीं आता तो आप समझ लिया आपके लिए कुछ भी नहीं है। तो इसलिए आपके पास मेन जो एम एस ऑफिस का जो कोर्स है आपके पास, आपको इतना होना चाहिए कि आप अपने लैपटॉप, अपने पीसी को इजीली यूज कर सकें, ठीक है। बेसिक अगर आईटी का कोर्स देखा जाए तो ये होता है। बाकी जो आईटी के डिफरेंट कोर्सेज हैं वो तो आप फ्रीलांसिंग अर्निंग में भी, उनका एक अपना तरीकाकार, अपना प्रोसीजर है। इस कोर्स का ये होता है कि आपको कम से कम इतना होना चाहिए कि आप लैपटॉप को यूज कर सकें, अपने कंप्यूटर को यूज कर सकें। अगर आपको कोई, देखिए जैसे आप किसी से मार्ट या बड़े बड़े एक्सप्रेस मार्ट, बड़े बड़े स्टोर हैं, ठीक है, मदीना कैश एंड कैरी, तो कहीं आप कैशियर लग जाते हैं, तो डेफिनेटली आपके पास आईटी का बेसिक कोर्स होना चाहिए। बेसिक टू एडवांस हो या बेसिक हो, आपके पास होना चाहिए। मतलब क्या हुआ कि आपको ये तीनों सॉफ्टवेयर यूज करना आना चाहिए। आपको पता है वहाँ पे शीट होती है, कंप्यूटर लगा होता है, तो आप जस्ट वो जो ना प्रिंटर लगा होता है, अप्लाई करते हैं तो डायरेक्ट आपकी जो कैश होती है, सारी चीज़ें, आपका पूरा डाटा, जितने भी कस्टमर ने प्रोडक्ट लिए हैं, क्या लिया है क्या नहीं लिया, कितनी पेमेंट बनी, तो वो आप इजीली हैंडल कर लेते हैं। लेकिन आपको ये यूज़ करना नहीं आ रहे होता है, एम एस वर्ड, एम एस ऑफिस, एम एस एक्सेल, पावर पॉइंट, तो आप कभी भी काम नहीं कर पाते। फिर यहाँ पे आ जाते हैं, थोड़ा सा इसको नजर डालते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि एम एस वर्ड की हम सेटिंग करते हैं, किस तरह से यूज करते हैं हम उसको देखेंगे, ठीक है। एम एस वर्ड की जो फॉर्मेटिंग है वो किस तरह से हम यूज करते हैं, तो अब इन चीजों को हमने मेन क्या समझना है कि यूज करना किस तरह से यूज करते हैं। फिर एक्सेल की बात की जाती है, एक्सेल की जो सेटिंग है, ठीक है, तो उसको हम किस तरह से यूज करते हैं। उसके बाद एक्सेल की जो फार्मूला है बेसिक टू एडवांस वाले, उनको हम किस तरह से यूज करते हैं। फिर एम एक्स एक्सेल का किस तरह से हम जो है ना उसकी जो क्यूरी फीचर्स हैं वो किस तरह से हमें जो है ना मिल सकते हैं। फिर आ जाती है जी पावर पॉइंट। अब पावर पॉइंट जो है ना मेस इसको अगर देखा जाए बेसिकली ये फिल्मों के अंदर यूज किया जाता है, ठीक है। अब फिल्मों के अंदर किस तरह से, मतलब क्या आप समझे नहीं होंगे मेरी बात, ठीक है। ये स्लाइड्स को हम इसके ऊपर बनाते हैं, स्लाइड शो करवाने के लिए इसको यूज किया जाता है। अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे देखें आप, तो होता क्या है, ठीक है। ये एक आपके सामने, मैंने लैपटॉप में एक आपके सामने मेरी स्क्रीन नजर आ रही होगी आपको।
तो ओपन की हुआ ये जो ओपन किया हुआ आपको नजर आ रहा है ना, यहाँ पे ये मैंने अभी जो है ना पावर पॉइंट के एक स्लाइड बनाई है। ठीक है। अब यूज किसको किया है? पावर पॉइंट को यूज किया है। पावर पॉइंट का यूज करते हुए हम उसके ऊपर डाटा भी जो है ना शो करवा सकते हैं, हो इमेजेस हो, वीडियोस हो, तो वो हम यहाँ पे डिस्प्ले में उसके ऊपर जो है इसकी फॉर्मेटिंग को यूज कर सकते हैं। अब इसको भी छोड़े, मैं आपको सिंपल एक चीज बताता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे देखें होता क्या है कि आपने किस तरह से एम एस पावर को यूज करना है, एम एस वर्ड, एक्सेल, ठीक है, पावर पॉइंट को यूज करना है, तो वो यहाँ से आप सिंपल आप अपने लैपटॉप या अपने कंप्यूटर के अंदर जाते हैं। ठीक है, डैशबोर्ड में आ जाते हैं, तो यहाँ पे देखें अभी ये आपको कर्सर नजर आ रहा है, यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ। ठीक है, राइट क्लिक किया तो यहाँ पे एक देखें छोटा सा ऑप्शन आपको मिल रहा है, और यहाँ पे काफी सारे फीचर आ रहे हैं, तो ये न्यू का आ रहा है। ठीक है, न्यू के ऊपर आपने क्लिक करना है, कर्सर लेके जाना है, तो क्लिक करना भी नहीं है, ठीक है, कर्सर लेके जस्ट जाना है। और यहाँ पे देखें फोल्डर है, शॉर्टकट है, काफी सारे और मजीद फीचर आ रहे हैं। इसी के अंदर हमें मिल रहा है पावर पॉइंट, इसी के अंदर मिल रहा है हमें एक्सेल, इसी के अंदर मिल रहा है वर्ड, एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, एम एस पावर पॉइंट, ये तीनों इसी के सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये कोई ना तो हम बाहर से डाउनलोड करते हैं और ना ही कुछ और काम करना होता है, जस्ट सिंपली ये हर एक सिस्टम के अंदर ऑटोमेटिकली ये कनेक्ट होते हैं। जस्ट हमने इनको यूज करना सीखना है, और हम इजीली अपने लैपटॉप को, अपने पीसी को यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें माइक्रोसॉफ्ट जो है ना वर्ड, अब मैं आपके सामने ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं आपके सामने एक फोल्डर आ जाता है। ठीक है, तो फोल्डर को आप रीनेम, आपने रीनेम किया, और इसको जो है उठाकर आप इसको यहाँ पे ले आए। ठीक है, अब आपने इसको यहाँ पे ले आए, ये यहाँ पे देखिए एम एस वर्ड 1। ठीक है, अब इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे आपके सामने एक शीट ओपन हुई। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये इसका साइज इतना है। अब नेक्स्ट हम पेज लेंगे, ये एक समझ लें आपके सामने पेज है। जिस तरह से हम अपनी नोटबुक को खोलते हैं ना, तो वहाँ पे पेज हमारे सामने शो होते हैं। ठीक है, आ जाते हैं हम, एक पेज, दूसरा, तीसरा, किसी के ऊपर हमने कुछ लिखना हो तो हम उसको यूज करते हैं। जिस तरह से हमारा रजिस्टर है, तो इसी तरह से हमारे पास लैपटॉप के अंदर भी अगर हमने नोटबुक को यूज करना है तो वो हमारे पास होता है वर्ड, एम एस वर्ड, इसको यूज करते हैं। अब इसकी फॉर्मेटिंग को हम देखेंगे किस तरह से हम यूज कर सकते हैं, किस तरह से हम इसके अंदर स्टाइलिंग है। सबसे पहले हमारा आ जाता है टेक्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए टेक्स्ट कुछ भी मैं लिख देता हूँ, के ए एम ए एल मैंने लिखा, एंटर किया, ये है हमारा टेक्स्ट। सही है। अब इसको क्या करना है, इसके अंदर हमने स्टाइलिंग भी लानी है, इसको कलर भी देना है, इसको हमने इटालिक भी करना है, इसको बोल्ड भी करना है। ये सारी स्टाइलिंग इसकी हम यहाँ पर इजीली कर दें। अब थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर आ जाएं। ठीक है, ये देखिए ए बी सी आपको नजर आ रहा है, ए ए बी बी सी सी डबल। ठीक है, अब ये देखिए किस पे है, नॉर्मल पे है। अब अगर आगे में यहाँ पे करूँ नो स्पाइसी, ये नीचे लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है, आगे ले जाऊं तो देखिए हेडिंग 1, हेडिंग 2, एंड दिस टाइटल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे भी आप नजर डालिएगा, ये देखिए क्या हुआ कि ऑटोमेटिकली चेंज हो गया, टाइटल में चला गया। समझ रहे हैं? अब यहाँ पे देखिए सब टाइटल। अब इसको अगर मजीद में और भी इसको चेक करूं, तो काफी सारे मजीद और फीचर आ रहे हैं। यहाँ पे देखें ये दिस,
ठीक है, ये 7 चीजें सारी लिखी। अब फॉर एग्जांपल मैं टाइटल के ऊपर क्लिक किया, एंटर किया, तो अब कोई और चीज मैंने यहाँ पे टाइप की। सही है। अब ये क्या हुआ कि हमारी जो ये एक शीट थी, सही है, इस शीट के ऊपर जस्ट हमारा टाइटल ये आ जाता है, या टाइटल के साथ कुछ और चीज भी ऐड करते हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पे आप अपना जो भी चीजें आपने लिखनी है तो यहाँ पे आप इजीली लिख सकते हैं। सही हो गया, क्लियर हो गया आपको। अब आपने इसकी स्टाइलिंग को सेट करना है, इसके जो है सिंपल आप फाउंट को देखें, उसको सेट करना है, तो वो कहाँ से मिलेंगे। सिंपल आपको मैं पहले वो भी दिखा देता हूँ। तो इसको आप अगर टाइटल देना चाह रहे हैं टाइटल देखें, नहीं देना चाह रहे नॉर्मल रखें, ये आप पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हमने यहाँ पे हमारे पास ये देखिए कैलबरी बॉडी, ये आते हैं हमारे सारे के सारे फाउंड्स। ये देखिए थीम फाउंड्स। अब फाउंड्स आप बाहर से भी ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने उर्दू का कोई फाउंड जो है ना रखना है, कोई और करना है। अब यहाँ पे देखें कैलबरी है, नेक्स्ट। अब आपको ऐसे पता नहीं चलेगा, मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ, और अब आपने यहाँ पे देखना है, मैं फाउंड चेंज करता जाऊंगा, ये ऑटोमेटिकली ही चेंज होगा। ठीक है, ये देखें इसमें, एंड इसको देखें, इसको, ये है, ये है। तो इस तरह से आप अपने फेवरेट कोई भी यहाँ पे फाउंड लगाना चाहते हैं तो आप फाउंड को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये उर्दू वाले हैं, ये बहुत ज्यादा फाउंड है। ऐसा नहीं है कि ये यहाँ पे देखें, ये जब स्क्रॉल करते जाए नीचे नीचे की तरफ जाते जाए, चलते जाएं, तो ये देखिए काफी सारे फोन्स। सही है, समझ गए। अब मोस्टली अगर आप एक शीट के ऊपर, आपने देखा होगा अगर हम से ही बनवा लेते हैं, या कोई नॉर्मल शीट बनाते हैं, तो उसके लिए मोस्टली जो फॉन्ट यूज किया जा रहा था वो कैलिब्री, ये वाला फॉन्ट जो ऑलरेडी पहले यहाँ पे सिलेक्टेड था, वो कैलिब्री है। इसके अंदर क्या होता है कि हम जितने भी वर्ड हमारे, जितनी भी शीट्स होती हैं, जैसे कि हम किसी लैपटॉप या किसी शॉप से हम अपनी सीवी बनाते हैं, ठीक है, कोई और कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाते हैं, तो उसके लिए वो कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं, ओ सॉरी फाउंड यूज करते हैं, वो कैलिबरी है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अच्छा, दूसरी बात आपने एक और देखनी है कि हमने साइज कितना रखना है। साइज, समझ गए, फाउंड साइज। अब हमारे ये जो वर्ड्स हैं, इनका साइज कितना होना चाहिए। अभी यहाँ पे आपको साइज जो है ना, यहाँ पे देखिए 11 है। ठीक है, तो इसको आप बढ़ा भी सकते हैं। बढ़ाने के लिए एक तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये मजीद कस्टमाइज है, मजीद भी आप इसको बढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ही, आप इसको आगे भी लेके जा सकते हैं, मोस्टली इतना ही होता है। लेकिन जो शीट के अंदर यूज किया जाने वाला जो साइज है ना, वो 11 ही है। बाकी आपकी मर्जी, आप इसको 12 यूज करें, 14 है, 16 है, वहां से यूज करें, यहाँ से भी आप बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने इसको क्लिक करता जा रहा हूँ, ये देखिए, सही है, 11। ठीक है, तो ये आपने अप्लाई करना। अच्छा, ये हो गया। अब आते हम नेक्स्ट। बाकी अभी पता है हमने बहुत सारी चीजें सीखनी। अब ये हम कर रहे हैं MS वर्ड के साथ काम। वर्ड के अंदर यहाँ पे देखिए होम है,
अच्छा, एक और काम करना है आपने। यहाँ पे देखिए फाइल है, फाइल के ऊपर क्लिक करना है। फाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद साथ ही यहाँ पे देखिए सेव, सेव एज के ऊपर आपने आना है, सेव साथ साथ करना है। अब थोड़ा सा आप आगे आ जाएं ये इस एरिए के अंदर, तो ये देखिए आपको साइज बता रहा है, उसके बाद पेजेस बता रहा है, वर्ड्स कितने हमने लिखे हैं, टोटल एडिटिंग टाइम कितना हमारा लगा है। यहाँ पे देखिए कितनी सारी चीजें हमें डिटेल के साथ बता रहा है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट में और भी चीजें आपको बताऊंगा। यहाँ पे हम देखिए अभी हमने कितने वर्ड, कितने पेजेस क्रिएट किए, एक है सिंपल, दो होंगे, तीन होंगे, ये हमारी जो प्रॉपर्टीज हैं ये हमें बता रहा है। अब हमने ये करना है साथ सेव एज कर लेना। सेव एज में यहाँ पे देखिए मैंने MS वर्ड W1 दिया हुआ है, तो वो मैंने उसको सेव कर दिया। अब सेव इसलिए किया है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अब लैपटॉप के लिए मसला नहीं होता, बैटरी टाइमिंग भी होती है लैपटॉप के अंदर, पीसी के अंदर आप काम कर रहे हैं तो बाज़ बार लाइट चला जाती है, डेफिनेटली उसने बंद हो जाना। तो जितना भी आपने डाटा लिखा है यहाँ पे, ठीक है, जितनी भी शीट्स आपने लिखी होंगी यहाँ पे, तो वो सेव रहेंगी। और साथ आपने कंट्रोल एस। अब यहाँ पे देखिए मैंने ये लिखा, नीचे एंटर 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 एंटर, और कुछ लिखा, ठीक है, फिर एंटर किया, यहाँ पे और कुछ लिखा, यहाँ पे कंट्रोल एस करना है। साथ साथ जितना आप लिखते जाएंगे कंट्रोल एस करना है, वो आपका डाटा जो है वो सेव होता रहेगा। ठीक हो गया। तो चलें स्टूडेंट्स, ये आपने देख लेना है, बाकी चीज़ें इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में करेंगे, अभी हमारा बहुत सारा काम है, तो आहिस्ता आहिस्ता से ही हम करेंगे। और अपना ख्याल रखिएगा जी, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।